नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो पे। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो है सना अमजद का। और इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होते रहता है, इंडिया के खिलाफ तो खास करके। तो इस बार इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया है कि कश्मीर में जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं। चलिए जरा देखते हैं आखिर इस वीडियो में है क्या। जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियां देखी हैं, लेकिन जब से ये खबर सुनने को मिली है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आए रोज़ ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं और अपना मजहब भी तब्दील कर रही हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा सईदुल्लाह। हुज़ैफा, क्या करते हैं आप? मैं BA इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और साथ में आलिम बन रहा हूँ। ये भी मेरे क्लास फेलो हैं। आप भी सेम क्लास फेलो हैं, क्लासमेट। जबरदस्त। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें, इसके सबसे बड़े जो हैं वो जो जिम्मेदार हैं वो हमारी मतलब खुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारे उनके यंग जो लोग हैं, यंग शोहर है, मतलब जो यंग पीपल है वो मर जाते हैं। इंडिया की लड़कियां प्रेफर करती हैं हिंदू लड़कों को और वो इस्लाम फिर मतलब। और सबसे बड़ा जो है दूसरा अलमिया ये है कि हमारा सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, नेट तो हर जगह है। तो वो मतलब देखती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो तो ख़ास वीडियोस देखते होंगे। तो जैसे पाकिस्तान के ड्रामे में कल्चर जेज़ का बढ़ता जा रहा है और वो फिर जैसे जेज़ का मुतालबात होते हैं लड़कों से वो पूरे नहीं होते, वो लड़के बेचारे होते गरीब हैं। और कश्मीर में जो है वो इतना मतलब तरक्की के मौके ही नहीं है, ना फैक्ट्रीज़ वगैरह में, ना वो है। तो वो जिसकी वजह से फिर जो हिंदू है उनको आसानी मिल जाती है और वो लड़कियों के वालिदैन तो नहीं चाहेंगे कि भाई ये गरीब ख़ानदान में हम रिश्ता करें, तो वो कर देंगे उनमें हिंदू लड़कों में। और वो फिर साफ ज़ाहिर है जब आपका शोहर एक हिंदू है तो ऑटोमेटिकली जो लड़की है उसने इस्लाम छोड़ के हिंदू कन्वर्ट हो जाना। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सहमत हैं भाई किस बात से? मैं कुछ बातों से भाई के इख्तलाफ करता हूँ और कुछ बातें ठीक भी गई हैं। पहली बात ये की है कि पाकिस्तान का कसूर है, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। एक तो इसमें कश्मीरियों का कसूर है, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर है ना, तो मैं कई कश्मीरियों से मिल चुका हूँ और कई कश्मीरी मेरे दोस्त भी रह चुके हैं। अच्छा। तो वो के अब आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीर के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, हर बार खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं। लेकिन जब कश्मीरियों से बात करें तो वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो वो ये चाहते हैं। और अभी भी देख लें आप, जब फौज गई कश्मीर में तो जो मुजफ्फराबाद में रैलियां निकली और जो जुलूस निकले तो सारे इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम पाकिस्तान के कश्मीर खुद मुख्तार बनना होता तो उधर का जो राजा था वो तो कश्मीर को उसने इल्हाक ही इंडिया के साथ कर दिया था। खुद मुख्तार कैसे बनेगा? उसका राजा छोड़ के खुद भाग गया था इंडिया, तो वो खुद मुख्तार कैसे बना? मुझे वो राजा हिंदू था दरअसल। असल में पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर के ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, अक्सरियत मुस्लिम है, तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए था। लेकिन वो नहीं किया उन्होंने इल्हाक, इस वजह से कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। जब खुद मुख्तार उन्होंने बनने की वो की तो फिर साजिशें हुई और फिर उनका इल्हाक इंडिया से हो गया। तो ये वजह थी कश्मीर के इल्हाक होने की इंडिया के साथ, क्योंकि वो कश्मीरियों की अपनी गलती थी। और यहाँ भी अब कश्मीरियों की अपनी गलती है। वहाँ KP के साथ जब इल्हाक करने की बात हुई, जब फौज ने मिलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने रैलियाँ निकाली, फिर उन्होंने जुलूस निकाले, मरे। और इसके अलावा जो अभी जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो इंडियों के इसलिए प्रेफर कर रहे हैं हिंदुओं को, क्योंकि जो कश्मीरी लड़के हैं वो मर रहे हैं, कश्मीरियों को भारतीय मार रहे हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर कैसे शादियां करेंगे? बाकी जब लड़की किसी कश्मीरी से शादी करने का सोचती है तो उसके जहन में ये बात होती है कि भाई अगर मैं इससे शादी करूँगी तो कल बेवा बनने के लिए मैंने तैयार रहना है। तो इस वजह से वो हिंदुओं के साथ शादी करने के लिए तैयार रहती है। और बाकी जहाँ तक मज़हब तब्दील करने की बात रही, तो हो सकता है इसमें साजिशें हों, कोई मजबूर किया जाए किसको को कि ये खबरें फैलाएं, झूठी खबरें हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मज़हब छोड़ के जाएं। तो इसमें यह है कि हम कहेंगे कि वो स्कॉलर्स
जो इख्तलाफात पर इख्तलाफात बयान करते हैं, तो उनकी इसमें कमज़ोरी है और उनकी खामियां हैं। क्योंकि जब एक मौलवी कहेगा कि देवबंदी सिर्फ जन्नत में जाएंगे और दूसरा कहेगा सिर्फ बरेलवी जाएंगे, बरेलवी कहेंगे कि देवबंदी गुस्ताख रसूल हैं और देवबंदी कहेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं, तो फिर वो इस्लाम से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे। जब इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे तो वो मज़हब अपना तब्दील करेंगे। तो मज़हब कुछ इंडियन मीडिया का और इंडियन यूट्यूबर्स का, इवन के जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों का ये कहना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक शरीयत का लॉ चल रहा है, 3 तलाक़ों का कॉन्सेप्ट है। खातून जो है वो खुला ले सकती है, लेकिन मर्द जो है वो बीवी को 3 तलाक़ें दे के फारिग कर ले। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी लड़कियों के दिमागों में 3 तलाक़ों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसलिए डर से वो मुसलमान लड़कों को छोड़ के जो है हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं। कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में भी ये सारा शरीयत के मुताबिक ही है। पाकिस्तान में हर चीज़, लेकिन नज़र तो नहीं आती। ये तो वही बात है कि भाई जो थोड़ी चीज़ ले लो और बाकी जो पूरा मतलब कहते पंजाबी में एक मिसाल है ना कि मिठा मिठा आप ते कोड़ा कोड़ा थू थू। ये तो वही मिसाल है कि भाई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ले लो और जो मतलब कि आपको चुभती हैं उनको छोड़ दो। इस तरह इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम चाहता है। वो तो दिखाती के दांत खाने के और दिखाने के और वही बात है ना कि उधर एक मतलब जो है हुकूमत, मतलब उसको स्टैंड लेना चाहिए ना सबसे पहले कि मतलब पाकिस्तान को, इसमें कसूर पाकिस्तान का, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है, कसूर पाकिस्तानी हुकूमत का है कि वो मतलब जो है इंडिया के साथ मुशावरत करे। उस जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियाँ वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट। ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले तलाक़ों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाक़ों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है, तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाक़ों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं, ना खुला की वजह से। ठीक है, अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं। और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना, उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते, और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म, हिंदू धर्म कबूल करने की बात, तो वो यही है। मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में कि जब सारे जो इस मज़हब के अलंबरदार बने फिरेंगे, आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मर रहे हैं, तो अब हम तो किस खेत की मूली हैं? फिर हो सकता है जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है इंडियन लड़कियों को प्रेफर कर रही हो सकता है। ये भी है, एक बेहतर पॉइंट है तकरीबन, क्योंकि जो इस्लाम है ये तो अच्छा लाइफस्टाइल के मतलब खिलाफ तो नहीं है। बहरहाल ये है कि इस्लाम लाएंगे तो फिर फ़क्र साथ आएगा। वो भाई ने एक बात बताई है ना कि मतलब बहुत सी इसमें फ़िरका बंदी, वो मुझे एक बाबा बुल्ले शाह हमारे पंजाबी की शायर है, उनका एक शेर याद आया है। कहते हैं कि एक पासे मेरे रैन वाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पीछे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा किस्मत साडी मंदी, एक महल्ला 8 मसीता किंदी करां पाबंदी। तो दोस्तों, ये था हमारे पाकिस्तानी भाइयों का प्रोपेगेंडा इसलिए क्योंकि ये बात कर रहे हैं कश्मीर की कि वहां की जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों से शादी करके कन्वर्ट हो रही हैं। अरे भाई, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर है भी तो वो अपनी स्वेच्छा से कन्वर्ट हो रही हैं। कोई फोर्सफुल कन्वर्जन की बात तो नहीं है। आपने खुद से माना है कि वो फोर्सफुली नहीं बल्कि अपनी स्वेच्छा से कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। आप उस बारे में क्यों नहीं बात करते जो पाकिस्तान में हो रहा है? वहां पर नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों को अगवा कर उनको मुसलमान धर्म में कन्वर्ट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को। और इस बात की रिपोर्टिंग ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने की है बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने भी कई बार की है कि वहां पर बच्चियों को कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुल्ली। आप उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं जो कि असल मुद्दा है। उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करना और कोई अपनी स्वेच्छा से कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको बात करना चाहिए फोर्सफुल कन्वर्जन पे जो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन आप लोगों का प्रोपेगेंडा तो भाई, अगर इस तरह से अगर आप लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे, सही और गलत का फैसला आपको समझ में आने लगे, सही क्या है गलत क्या है, तो आपका प्रोपेगेंडा की दुकान तो बंद हो जाएगी और आपको करना है प्रोपेगेंडा, वो भी इंडिया के खिलाफ खास करके। इसीलिए जो असल मुद्दा है आपके यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन का, आप उसको छोड़ के इंडिया में, कश्मीर में
इस तरह के कन्वर्जन की बात को प्रोपेगेंडा के तौर पे फैला रहे हैं। भाई आप लोगों का प्रोपेगेंडा अब नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया अब बहुत आगे निकल चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना आया है। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक ये हाईलाइट हो गया होता, और आप लोगों का प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।